Assalamu alaikum, welcome back. Today's video topic is Qaid-e-Azam from the East and West, lesson number 8. Who was Qaid-e-Azam? Qaid-e-Azam was a great leader with many good qualities. قائد-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दूसरों से सख्त काम लेने के माहिर थे। जिस तरह वो दूसरों से सख्त काम लेते थे, ख़ुद भी ऐसे ही मेहनत करते थे। अगर कोई काम करना होता था तो उसे जल्दी करना पड़ता था। उनके पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं था। खुराक, आराम और नींद को अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुमकिन हद तक अपने काम के साथ तेज़ी से आगे बढ़ना आपकी ख्वाहिश होती थी, जिसने सही वक्त पर उन्हें खाने और आराम से दूर रखा और बाद के सालों में उनकी तवानाई को तेज़ी से ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि आपकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अपने भाई का इंतज़ार करते करते थक जाती और बाज़ औक़ात तो आकर बताती थीं कि खाना ठंडा हो रहा है। वो शाइस्तगी से जवाब दे देते कि बस चंद मिनट और इंतज़ार करो, या कहते थे कि तुम शुरू करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर अक्सर बहुत तवील हो जाती थी। पहले वो अपना काम ख़त्म करते थे तो फिर खाने और दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत सलीकामंद इंसान थे और वो दुरुस्तगी पर ज़ोर देते थे। उनके पास जज्बात के लिए वक्त नहीं था। वो बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद और खाकसार इंसान दिखाई देते थे। उनकी फ़ितरत ऐसी नहीं थी कि हर एक को दोस्त बनाए या बहुत से लोगों से मोहब्बत करें। फितरी तौर पर वो तन्हाई पसंद थे। अगरचे ज़िंदगी के आखिरी मराहिल के दौरान उन्होंने ख़ुद को काफ़ी हद तक तब्दील कर लिया था। दर हकीकत आप बहुत कम लोगों से गहरी दोस्ती और मोहब्बत रखते थे। आपके ख़याल में मोहब्बत ऐसी सस्ती चीज़ नहीं थी जिसे वो बड़ी मिकदार में बांट सके। कायद-ए-आज़म का एक आम कौल था कि अगर किसी को अपनी ज़िम्मेदारी पर यकीन हो तो अपने काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए वो बेहतरीन कोशिश करता है, और जब उस काम में उसे कामयाबी हासिल होती है तो उसकी खुशी बहुत गैर मामूली होती है, और साथ ही वो इस पर शुक्र भी अदा करता है। वो अक्सर कहा करते थे कि यकीन रखो और तुम्हें कामयाबी हासिल होगी। इत्तेहाद कायम रखने के लिए वो आखिरी हद तक जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इत्तेहाद का मतलब है क़ुव्वत। कायद-ए-आज़म डिसिप्लिन के पाबंद इंसान थे और ज़िंदगी में उन्होंने नज़्म व ज़ब्त को बहुत अहमियत दी, क्योंकि इसके बग़ैर एक मुनज़्ज़म माशरा वजूद नहीं पा सकता था और ना ही तरक्की कर सकता था। आपने नज़्म व ज़ब्त की तलकीन की। मोहम्मद अली जिन्ना एक मुतदिल तबीयत के मालिक थे। वो या तो किसी पर पूरा एतमाद करते थे या बिल्कुल नहीं करते थे। जब आपके दिल में थोड़ा सा भी शक पैदा होता था तो वो एहतियात से चलते थे, और जब आपको यकीन हो जाता कि ये शख्स नाकाबिल एतमाद है तो वो उसका नाम फहरिस्त से निकाल देते थे। उनकी समझ और बसीरत ख़ास तौर पर कानूनी और सियासी मामलात में बहुत तेज़ थी। वो मसाइल और सवालात को और उनके नताइज को बहुत दूर से देखने की अहलियत रखते थे। उनकी ये अज़मत थी कि वो अपनी कमियों और कोताहियों को भी जानते थे। जब आपके मद्दाह तारीफ़ की हदूद को पार करके आपको अमीरुल मोमिनीन के नाम से पुकारते थे, एक ऐसा खिताब जो खुलफा को दिया जाता था, क्योंकि मुसलमान माशरे के रूहानी और सियासी सरबराह थे, तो वो कहा करते थे, बराए मेहरबानी मुझे इस नाम से ना पुकारो। मैं तुम्हारा मजहबी और रूहानी पेशवा होने का दावा नहीं करता, मैं सिर्फ आपका सियासी कायद हूँ। कायद-ए-आज़म ने वुमेन के बारे में जो रोल एक्सप्लेन किए सोसाइटी के, उनके क्या व्यूज़ थे वो देखते हैं। कायद-ए-आज़म फेवर्ड द फ्रीडम ऑफ वुमेन। He honored women. He said that women comprise one section of society. He encouraged women to run their homes as well as take part in the political and social affairs of the country. कायद-ए-आज़म कहते थे कि जहाँ तक ख़वातीन और उनके किरदार का ताल्लुक़ है तो उन्होंने उनकी आज़ादी और घरों की चारदीवारी से बाहर मामलात में दिलचस्पी लेने और काम करने की हिमायत की है, यानी जब वो घरेलू फ़राइज़ और बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारियों से वक्त निकालने के काबिल हों। आप जिस चीज़ की तलकीन करते तो ख़ुद इंतहाई खुलूस के साथ इस पर अमल भी करते थे। उनकी बहन मोहतरमा मिस फ़ातिमा जिन्ना ज़्यादातर अवामी जलसों में उनके साथ होती और स्टेज पर उनके करीब बैठा करती थीं। आपने ख़वातीन की हौसला अफजाई की कि वो बाहर निकल कर आवाम की खिदमत करें। वो समझते थे कि तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि मर्द और ख़वातीन दोनों माशरे की फ़लाह बहबूद में अपना किरदार अदा करें। कायद-ए-आज़म ने नौजवानों के लिए किस बात पर ज़ोर दिया है? हर मौके पर उन्होंने कहा कि तलबा को अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर वो शौक़ रखते हैं तो सिर्फ़ तालीमी मैदान में दिलचस्पी रखें। उन्हें अपने इर्द गिर्द के सियासी हालात का मुशाहिदा और मुताला करना चाहिए और अपनी तालीमी सरगर्मियाँ ख़त्म करने के बाद
وہ خود کو سیاست میں حصہ لینے کے لیے خود کو اہل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا عقیدہ تھا کہ طالب علموں کی عملی سیاست میں شرکت ان کے ذہن اور توانائیوں کو منتشر کر دے گی، جن پر اپنے والدین، اپنے آپ اور معاشرے کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اپنی تعلیم پر مکمل توجہ نہیں دے سکیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ نوجوانوں کو عملی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے جب تک کہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل نہ کر لیں۔ قائد نے نوجوانوں کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ وہ حصول رزق اور مستقبل سنوارنے کی ذرائع تلاش کریں۔ دوسری طرف قائد نے یہ بھی کہا ہے، طلباء اور طالبات کو نصیحت کی ہے کہ وہ ملکی اور بین الاقوامی سیاست اور حالات میں عملی دلچسپی برقرار رکھیں، کیونکہ اس قسم کی دلچسپی ان کی جنرل نالج میں اضافہ کرے گی۔ اپنی زندگی کے آخری 15 سالوں میں وہ آرام کے مفہوم کو بالکل بھول چکے تھے۔ جیسے جیسے وہ بوڑھے اور کمزور ہوتے گئے، وہ سخت سے سخت محنت کرتے گئے۔ زندگی کے آخری ایام میں جب ان کو ٹی بی ہو گئی تھی اور ان کا جسم بالکل نڈھال ہو گیا تھا، بیماریوں کے خلاف اس میں مدافعت نہیں تھی، کیونکہ وہ کھائے پیے بغیر اپنے کام پہ زیادہ تر کنسنٹریٹ کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر نے ان کو کمپلیٹ ریسٹ کا کہا تھا اور کام سے دور رہنے کے، اور ساتھ میں یہ فائلز اور سیکریٹری وغیرہ کو دور رکھنے کے لیے انہوں نے ایڈوائز کی تھی، پر وہ اس میں ناکام رہے۔ وہ جو تھے کہتے تھے کہ انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ مکمل آرام کریں تاکہ آپ کا جسم بیماری کے خلاف لڑ سکے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، مجھے تحریری کام سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے میرے جسم کو نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ایسے جو کہ MAH رائٹر اصفہانی نے لکھا ہے، قائد اعظم، انہوں نے اس میں ان کی پوری ڈیٹیل بہت اچھے طریقے سے دی ہے۔ So we can say that our great leader was not only a great politician, lawyer and statesman, but also a man of strong will, power and discipline. He was indeed an honest, trustworthy, straightforward, devoted, cool-minded and confident man. It was his big achievement to win a separate country for the Muslims of subcontinent. So students, it was all about today's lecture. Thank you so much for watching the video. Kindly subscribe my channel for more updates. If you like the video, give huge thumbs up. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔